तो राज्य सरकार 20 जून को राजधानी में प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। ये सम्मेलन जो है मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश की सभी सरकारी और गैर सरकारी जो गौशालाएं हैं उनका संचालन करने वाली निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सीएम हाउस में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से होने वाले सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पशुपालन मंत्री लखन पटेल गौशाला संचालकों से बात करेंगे और उनसे गौशालाओं के प्रबंधन को लेकर फीडबैक और सुझाव भी लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसी दिन सीएम गौशालाओं में गौवंश के व्यवस्थापन के लिए 50 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही गौ सेवा पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। तो गौ संरक्षण गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि गौशालाओं को किस तरीके से हाईटेक किया जाए, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें और गौशाला में गायों के रहने का प्रबंधन सुनिश्चित हो कि वो बेहतर तरीके से वहां पर रह सके। तो राज्य सरकार 20 जून को राजधानी में प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। यह सम्मेलन मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होना है और इस सम्मेलन में प्रदेश की सभी सरकारी या फिर गैर सरकारी गौशालाओं का संचालन करने वाली निजी संस्थाओं को बुलाया गया है, यानी उनके प्रतिनिधियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। सीएम हाउस में शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे से सम्मेलन में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शामिल होंगे और पशुपालन मंत्री लखन पटेल भी गौशाला संचालकों से चर्चा करेंगे और गौशालाओं के प्रबंधन को लेकर फीडबैक और सुझाव लिए जाएंगे। यानी वहां पर अगर कोई कमियां हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत है या कोई भी परेशानी गायों को लेकर, क्योंकि पशुओं के लिए देखिए जब किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन्हें सही चिकित्सा सुविधा मिल सके, सही तरीके से उन्हें जो आहार है उनका वो मिल सके। कई सारे ऐसे मसले होते हैं जिन पर हो सकता है सुझाव और फीडबैक में ये बातें सामने आए। जानकारी के मुताबिक इसी दिन सीएम गौशाला में गौवंश के व्यवस्थापन के लिए 50 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। यानी सीधे तौर पर 50 करोड़ रुपए गौशालाओं के व्यवस्थापन के लिए भी, गौवंश के व्यवस्थापन के लिए भी दिए जाएंगे और साथ ही गौ सेवा पुरस्कार भी यहां पर प्रदान किए जाने वाले हैं। तो गौशालाओं में किसी तरह की कोई समस्या है या फिर गौशालाओं में किसी तरह की कोई ज़रूरत है तो उसको लेकर फीडबैक लिए जाएंगे, समस्याएं सुनी जाएंगी। तो सरकारी गैर सरकारी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को सीएम हाउस में आमंत्रित किया गया है। एक सम्मेलन होगा। जहां मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री लखन पटेल मौजूद होंगे। ब्रजेश चौकसी जी हमारा ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री निवास में पशुपालकों के जो प्रतिनिधि हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं या गौशाला चलाने वाले लोग हैं, उनका एक सम्मेलन होना है जिसमें उनके सरकारी गौशालाएं हो या फिर गैर सरकारी गौशालाएं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिसमें चर्चा होगी, उनके ओपिनियंस भी लिए जाएंगे, समस्याओं को सुना जाएगा और उसके अलावा गायों के व्यवस्थापन के लिए भी मुख्यमंत्री 50 करोड़ रुपए की राशि देने वाले हैं। क्या कुछ ये खबर है और इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? निश्चित तौर पर देखिए, गौशाला को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत रही है। चाहे वो कमलनाथ की सरकार रही हो, 15 मार्च को गौशाला की राशि बढ़ाई थी, उनको घास दिया जाता है, जो खान पान दिया जाता है उसको लेकर। ये मुद्दा चुनाव में भी खूब उछलता है कि जब सड़कों पर गाय दिखती हैं, मवेशी दिखते हैं, तो चाहे दिग्विजय सिंह ट्वीट करें, चाहे अन्य नेता करें, ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा जिसमें प्राइवेट गौशालाओं के संचालक होंगे, प्रतिनिधि शामिल होंगे, सरकारी तो होंगे ही, और उनसे उन समस्याओं के बारे में भी जाना जाएगा। साथ ही उनको 50 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी, जो कि गौवंश व्यवस्थाओं के लिए सरकार देती रही है। और इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को हित लाभ जो वितरित किए जाएंगे, जो हितग्राही हैं उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और उन संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा जो इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं, जिनको गौ सेवा पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ पे अच्छी तरीके से गायों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, बेहतर गौशालाओं को चिन्हित करके उनको वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा।
और सम्मेलन में साथ साथ नई जो गौशाला खोलने वाले हैं उनके पंजीयन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और अन्य जो योजनाएं हैं उसी हितग्राहियों को जो गौशाला संचालन करते हैं जो महासंघ है उनको टैक्स ट्राली का भी वितरण किया जाएगा। तो पहली बार हमने देखा कि बहुत सारी पंचायतें मुख्यमंत्री निवास में होती रही हैं, लेकिन पारुल ये पहली बार है कि जो गौशाला सम्मेलन करने जा रही है सरकार, उस क्षेत्र में क्या बेहतर हो सकता है उनसे सुझाव लिए जाएंगे, उनको योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, वो राशि वितरण की जाएगी ताकि इस क्षेत्र में और भी लोग आए, नवीन गौशालाएं खुले। जो सड़कों पे हम गाय देखते हैं जो मवेशियों को लेकर सियासत होती है वो कम से कम सियासत ना हो, सिर्फ वहाँ पर गौ सेवा का काम भी हो। तो मुझे लगता है कि इस सम्मेलन से निश्चित तौर पर जो सरकार की मंशा है गौ सेवा की, जो सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में लोग आए, गौशालाएं खोलें और सड़कों पर जो गाय दिख रही है वो ना दिखें, ज्यादा से ज्यादा सेवा हो। उनको स्लाटर हाउस में बेचने की जो आरोप लगते रहे हैं लोगों पर कि स्लाटर हाउस में भेज दिया जाता है जो दूध नहीं देती गायों को, उस पर भी अंकुश लगे। तो ये सियासी फायदा भी है सरकार के लिए कि उस दिशा में आगे बढ़ रही है। उस पर जो आरोप लगते हैं उससे भी बचा जा सकता है और गौ सेवा भी की जा सकती है। तो एक पंथ दो काज करने जा रही है सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो एक पंथ दो काज गौशालाओं में गायों के रख रखाव के लिए और साथ ही साथ वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन जो गौशाला प्रतिनिधि हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, चर्चा होगी। प्रदेश स्तरीय ये सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें सरकारी गैर सरकारी गौशालाओं का संचालन करने वालों को बुलाया जाएगा और ये पहली मर्तबा है जब इस तरह का कोई सम्मेलन गौशाला को लेकर हो रहा है।